देखिए, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। पिछले समय 2023 में मेरे जन्मदिन में ईडी भेजा गया था। अब आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। ये लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहां प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई। नमस्कार, मैं सुशांत कुमार और अब आप दक्षिण कौशल देखना शुरू कर चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन पर गिरफ्तार किया है। छाया करना, छाया सर ऊपर ऊपर छाया कर आ रहा है ना, मैं भेज दे रहा हूँ ना, लाइव है क्या? छाया करना छोटी ईडी ने उनके भिलाई स्थित आवास में एक लंबी छापामारी की। इस लंबी छापामारी में सीआरपीएफ जवानों का पूरा सुरक्षा व्यवस्था लगा हुआ था। ईडी की यह तैयारी बड़ी ही कसावट के साथ था और बताया जा रहा है कि चैतन्य बघेल को ईडी ने चर्चित शराब घोटाला में गिरफ्तार किया है। इससे पूर्व कांग्रेस के शासनकाल के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा और उनके पुत्र को भी ईडी ने गिरफ्तार करके जेल में डाल चुका है। इस पूरे घटना में अभी तक ढेबर, टुटेजा और त्रिपाठी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम में भूपेश बघेल ने यह बताने की कोशिश की है कि रायगढ़ के तमनार में जो जंगल काटे जा रहे हैं और उसके विरोध में उन्होंने अडानी के खिलाफ में वहां जाकर उन जंगलों का मुआयना किया और कोई उस समय 1000 से ज़्यादा पेड़ों को काट दिया गया था और लगातार पूरे प्रदेश भर में रायगढ़ के जंगल को काटने का विरोध दर्ज किया गया था। बिल्कुल आप देख सकते उन्होंने अपने पार्टी के साथ भी जाके इसका विरोध वहां किया था। वह बताते हैं कि इस विधानसभा सत्र में वह इस मामले को विधानसभा में उठाने वाले थे। इससे पहले भी भूपेश बघेल के घर में ईडी ने छापेमारी की है और इससे पूर्व जो छापेमारी हुई है उस पर उनके घर से
33 लाख रुपया जब्त किया गया है। और यह जो शराब घोटाला है, इस शराब घोटाले के साथ साथ जैसे ही चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई, कांग्रेस ने विधानसभा का बहिष्कार किया और सड़कों पर उतर आए। कांग्रेस के पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक सभी मिलके भूपेश बघेल के निवास में जाकर विरोध प्रदर्शन किया और एक कार्यक्रम का आयोजन करके सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी ईडी ने जन्मदिन पर ऐसा तोहफा दे चुके हैं और इस तोहफा को वह याद करेंगे। उनका कहना था कि केंद्र सरकार के भाजपा के जो डबल इंजन की सरकार है, वह अडानी को खुश करने के लिए इस प्रकार के कार्रवाइयों को लगातार एजेंसी के माध्यम से अंजाम दे रहे हैं। शनिवार और इतवार होने के कारण ईडी के कहने पर कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की हिरासत में ईडी को सौंपा है। उन पर और क्या आरोप? चैतन्य बघेल की जो गिरफ्तारी आज की गई है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिकर स्कैम के इन्वेस्टिगेशन के दौरान की गई है। जो मनी लॉन्ड्रिंग का लिकर स्कैम का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उसमें हमारा जो एविडेंस कलेक्शन जो लगातार जारी था, उसमें हमको कुछ ऐसे एविडेंसेस प्राप्त हुए कि चैतन्य बघेल ने बहुत सारा पैसा को लेयर किया है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को अपने लिए लाभान्वित भी हुआ है 13 करोड़ के आसपास का, और लगभग 1000 करोड़ का जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको इधर उधर भी किया है, हेल्प किया है इस सिंडिकेट की। साथ ही साथ ये 2 कंपनियां हैं और वो जो बघेल एसोसिएट्स और कंपनियां हैं उनकी, उसके थ्रू ये पाया गया है कि बहुत सारा पैसा सहेली ज्वेलर्स और धिल्लन सिटी मॉल लिमिटेड जो है, इन लोगों के साथ मिलकर के साइफनिंग करने के लिए एक अपनाया गया तरीका था इनका कि किसी को लोन दे देना, वो भी कैश में, और लोन को वापस ना लेना और उसमें कोई ब्याज की राशि भी नहीं दिखाना। साथ ही साथ जैसे धिल्लन सिटी मॉल लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों के लिए कुछ फ्लैट्स परचेजिंग किया इनकी बिल्डकॉन कंपनी से, बघेल बिल्डकॉन से, और वो फ्लैट परचेजिंग किया, लेकिन जिनके नाम से फ्लैट परचेजिंग किया उनके स्टेटमेंट्स हैं कि ये फ्लैट बेसिकली चैनल करने के लिए था, जो कैश मनी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का आया था लेकर स्कैम से। इसके अलावा जो पप्पू बंसल का स्टेटमेंट हमारे पास अवेलेबल है, पप्पू बंसल ने बहुत सारी जो ट्रांजैक्शंस इन्होंने किए हैं पप्पू बंसल के साथ में,
उसका खुलासा किया है, जिसमें कि ये बताया गया है कि दीपेन चावड़ा, अनवर ढेबर के थ्रू दीपेन चावड़ा के थ्रू या तो के श्रीवास्तव या फिर राम गोपाल अग्रवाल या चैतन्य बघेल के पास उस चैनल से पैसा आता था और जिसको कि डील ये करते थे। ये बेसिकली अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आया है। 13 करोड़ के आसपास का जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो अभी हमको बिल्कुल सही रूप से दिखाई पड़ रहा है कि वो उससे लाभान्वित हुए हैं। वो घूम रहा है तो अब साफ तो क्यों घूम रहा है वो आदमी, जिसका न्यायालय से और आज भी वो खत्म नहीं हुआ है, आज भी एमपीडब्ल्यू जो है वो स्टैंड है। तो ये समझ में आ रहा है कि ये क्यों घूम रहा है, आज़ाद क्यों है। उसको जो एक वरदान दिया गया है कि आप ऐसा बोलिए तो आप नहीं अरेस्ट होंगे, एक वरदान दिया गया है। अभी किस केस में है? FIR नंबर 4 अभी इसी में शराब घोटाला। कितने दिन की रिमांड अभी जो है रिमांड उन्होंने मांगी थी 5 दिन की, और उतनी रिमांड मानी न्यायालय ने 22 तारीख को। जो शर्त जो है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन के आधार पर ईडी को 22 तारीख को 4 बजे तक पुनः पेश करने के लिए उनको और ये हिदायत दी कि 22 तारीख को डेट गई है। क्या शर्त दी गई? और काफ़ी कुछ इस दौरान निकल के आएगा। इस पूरे मामले में आपको बता दूं कि ये पूरा शराब का घोटाला जो है वह कोई 3200 करोड़ का है और इस बीच 22 बड़े अधिकारियों को उनके नाम पर आरोप पत्र दर्ज किया गया है। एजेंसी का कहना है, एजेंसी के अनुसार इसमें वरिष्ठ नौकरशाहों, नेताओं और आबकारी विभाग के अधिकारियों का एक सिंडिकेट शामिल था जो समानांतर आबकारी व्यवस्था चला रखी थी। इससे पहले आप महादेव के घोटाला में भी कांग्रेस की संलिप्तता के बारे में सुना है। भूपेश बघेल के लिए उनके परिवार में गिरफ्तारी की कोई पहली घटना भी नहीं है। इससे पहले उनके पिता को यानी नंद कुमार बघेल को 2 बार कांग्रेस के ही शासन में गिरफ्तार किया जा चुका है और लगातार इस गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस की जो एक मजबूत गढ़ है उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। गाहे बगाहे यह भी कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ जो था वो कांग्रेस के लिए ATM की तरह था और यहाँ से शराब और अन्य मदों से पैसे निकाल के केंद्र को भी भेजा गया है। और शराब के घोटाले को लेके जितना ही कांग्रेस फंसते चले जा रही है, वैसे भाजपा की भी संलिप्तता जानकार बताते हैं। जानकारों का यहाँ तक भी कहना है कि लेबल लगा के इन लोगों ने कई हजार करोड़ का शराब बेच चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम में ये जो गिरफ्तारी हुई है और ईडी के द्वारा जो लगातार छापेमारी हो रही है, इसमें एक बात साफ निकल के आता है कि पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस और कांग्रेस की जो एकता वो तो दिखती है किसी न किसी रूप में। चरणदास महंत भी भारी विरोधों के बाद इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। तमनार में जंगल काटे जा रहे जंगल के खिलाफ हमने कल भी इस स्थगन लगाया था और उस पर चर्चा न होने के कारण आज पुनः हमने तमनार में काटे गए जंगलों के खिलाफ, वहां जिस ढंग से अनैतिक, असंवैधानिक और पेशा कानून के विरोध में और वहां के 5वीं अनुसूची में गांव आने वाले गांव के लोगों की बात अनसुनी करके जिस ढंग से ये सरकार अडानी को खुलेआम सहयोग कर रही है, उसको पेड़ काटने की अनुमति दे रही है, चुपचाप सह रही है, उसके खिलाफ हम आज भी लाए हैं। और इसी बात को शायद अडानी के दबाव में ये सरकार रोकना चाहती थी कि हम यहाँ न ला पाए। और ऐसे सुबेरे सुबेरे जबकि हमारे बच्चे
चैतन्य का आज जन्मदिन है। आज वहां सुबेरे सुबेरे छापा मारा गया। ईडी का छापा डराने के लिए मारा गया और हम लोगों को यहां डर पैदा करने के लिए छापा मारने की कार्रवाई हुई। और अभी सुनने में आ रहा है कि चैतन्य को गिरफ्तार करके ईडी ले गई है। हम जो सदन के भीतर सरकार का दबाव बनाया जा रहा है, सरकार का दबाव दिख रहा है। बाहर जितने भी पॉलिटिकल हमारे साथी हैं, मित्र हैं, भूपेश भाई है, हमारा लकमा जी है, हमारा देवेंद्र है और कई तरह के लोगों को जिस ढंग से परेशान किया जा रहा है, उसको देखते हुए ये स्पष्ट हो गया है कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं बचा है, नरेंद्र तंत्र चल रहा है। और उस नरेंद्र तंत्र के चलाने वाले अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति हैं। इसके खिलाफ हम सब लोगों ने आज की पूरी कार्रवाई का विरोध किया है। हमारे सब साथी एकजुट है, एक साथ है, सबने एक मत होकर के आज के कार्रवाई का विरोध किया है। और आपको हम जताने आए हैं कि हम सब साथ हैं, हम ऐसे दबाव में नहीं आएंगे। इससे दबाव से हमारा कोई साथी डरने वाला नहीं है। हम दबाव को बिल्कुल भी अपने दिल दिमाग में जगह नहीं देंगे और एक साथ रहेंगे। और जितने भी हमारे ऊपर केस होगा, हंसते हंसते सहेंगे। हमको भारत के न्यायालय पर पूरा भरोसा है और वो हमारे साथ कोई भी अन्याय नहीं करेगी। आपको ये भी जानना चाहिए कि ईडी के छापों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी डिसीजन हुआ है। उन्होंने निर्णय दिया है कि अभी तक मात्र 4% ही उनकी सफलता है, 96% अकारण लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी अनेक नामों से हमारे आज लकमा जी अंदर है, भूपेश भाई पर अनेक प्रकार के दबाव आ रहे हैं। उसके खिलाफ हम लोग एक मत होके आज उनके घर जा रहे हैं। आज इस कार्रवाई का बहिष्कार करते हैं और पूरा विधायक दल आज भूपेश भाई के साथ खड़ा है। मंत्री बोला रात है, रात है, रात है। संतरी बोला रात है, रात है, रात है। ये सुबह सुबह की बात है। हमको तो उसी दिन अंदेशा हो गया था आदरणीय रविंद्र चौबे जी, जिस दिन भूपेश बघेल जी ने ट्वीट किया था कि एक पेड़ मां के नाम, उसी दिन से ये संदेश जो ट्वीट था उसको कड़ी नीति अपना थे, ये बहुत ही गलत है। और अगर कड़े शब्दों में मैं निंदा करा था ईडी के माध्यम से जो कृत्य कराए जाते। और भी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी इस विरोध प्रदर्शन में भूपेश बघेल के कंधे से कंधा मिला के चलते हुए नजर आए। कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की जो स्थिति है, मजबूत नेतृत्व की एक शक्तिशाली नेता की छवि है उनकी, यानी हम उसने ग्रास रूट के नेता भी कह सकते हैं। और यह जो शराब घोटाला है, इन शराब घोटालों के बीच में यह भी खबर आ रही है कि जिस प्रकार हम बुनियादी सुविधा, शिक्षा और स्वास्थ्य की मांग करते हैं, उसी प्रकार ये दोनों ही सरकार शिक्षा और शराब की मांग करते नजर आ रहे हैं। और शराब की इस महा घोटाला को आप लगातार देख रहे हैं। कांग्रेस ने हाल ही में जो उनका आदिवासी संगठन है कांग्रेस का, उन्होंने एक राहुल गांधी के साथ मीटिंग की है। उस मीटिंग के दौरान, उस सभा के दौरान यह बात भी उभर के आई है कि शिक्षा के रूप में जो 10,000 स्कूल भाजपा के सरकार में बंद होंगे।
छत्तीसगढ़ में सबसे लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है आदिवासियों का है। आज क्या हो रहा है, अधिकांश स्कूल बंद कर रहे हैं। 10,000 स्कूल बंद सर छत्तीसगढ़ में। और ट्राइबल एरिया में पढ़ेंगे कैसे लोग? अब वो स्कूल बंद होगा तो फिर लोग सरस्वती शिशु मंदिर शुरू करेंगे, बाद में शुरू किया। इनका जितने बिल्डिंग्स है उसका उपयोग उसमें करेंगे। इसका विरोध जम के होना चाहिए सर। आज स्कूल, आपने पहले भी सुना होगा कि कांग्रेस के सरकार में 3,000 स्कूलों को बंद किया गया था। अब बताया जा रहा है कि युक्ति के कारण 10,000 स्कूल बंद होंगे। एक और शराब की बिक्री, और इस बार तो महंगी शराबों, प्रीमियर शराब के बड़े बड़े दुकानों को भी पूरे प्रदेश भर में निविदा के माध्यम से खोला गया है। और काफ़ी लोगों का विरोध भी रहा है। सामाजिक संगठन, मोहल्ला, राजनीतिक संगठनों का भी विरोध भाजपा को झेलना पड़ा है। उसके बाद भी शराब के ठेके खुले हैं। राजनांदगांव में ही प्रीमियर शराब के दुकान का यहाँ के बौद्ध समाज ने विरोध दर्ज किया है, लेकिन फिर भी उस विरोध के बाद भी शराब का दुकान अंबेडकर चौक में खोला गया, जिसे हम भदौरिया चौक कहते हैं। एक लंबी प्रक्रिया है शराब घोटालों को उजागर करने का ईडी का, प्रवर्तन निर्देशालय का, और लगातार वो इस पे काम कर रही है। लगभग जितने भी आबकारी अधिकारी हैं, बड़े आबकारी अधिकारी, जो 22 बड़े अधिकारियों का नाम आया है, अखबारों ने भी इसे प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। और उनके प्रकाशन के बाद अभी उन पर आरोप पत्र का बाद भी आया है। यह भी समाचार है कि कई अधिकारी तो रिटायर ही हो चुके हैं। प्रदेश में शराब धड़ल्ले से बिक रहा है। एक वैधानिक रूप से, अवैधानिक रूप से, दोनों ही प्रकार से शराब बिक रहे हैं। वहीं शिक्षा की हालत बहुत बदतर हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे स्कूलें अगर बंद हो जाएंगी, जैसे कि कांग्रेस के सभा में राहुल गांधी से शिकायत की गई है कि आदिवासी क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। और आदिवासी क्षेत्र जहां एक और जल, जंगल, जमीन को बचाने में संघर्षरत है, वहीं जो बुनियादी जो अधिकारों से उनको लैस करने की बात है, वह शिक्षा से काफ़ी दूर है। अब भी लोग इलाज के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलकर अस्पताल या एम्बुलेंस तक पहुंच रहे हैं और अस्पतालों में अपनी चिकित्सा करवा रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का हालत बहुत खराब है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो। ईसाई मिशनरियों ने जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य का जाल पूरे प्रदेश में या पूरे देश में फैलाया है, उसी तर्ज में सरकार भी शिक्षा और शराब को लेकर लगातार काम कर रही है। भैया
इस पूरे विरोध प्रदर्शन जो कांग्रेस के द्वारा किया गया है, उस पूरे विरोध प्रदर्शन में पुतला दहन किया गया। काफ़ी तीखी प्रतिक्रियाएं राजनीतिक गलियारों में इसकी हुई। कईयों ने कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा इस प्रकार के एजेंसियों के उपयोग बदले की कार्रवाई के रूप में कर रही है। मैं ये यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों के नैतिकताओं के ऊपर नहीं जाना चाहूँगा। बहुत सारे नीतियों को लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का चरित्र एक सा है। कांग्रेस हो या भाजपा, जब भी इस प्रकार के घोटालों का उजागर होता है तो मतदाताओं या लोगों का सहयोग उनको नहीं रहता है। लोग, खासकर आम नागरिक, इस प्रकार के घोटालों में उनके साथ खड़े होते हुए नजर नहीं आते। लेकिन सवाल ये उठता है कि चाहे वह भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी हो या फिर कवासी लखमा, तो ये कैसा समीकरण है कि जब कभी कवासी लखमा को आप गिरफ्तार करते हैं तो उनके बेटे को भी आप गिरफ्तार करते हैं, और इस शराब घोटाले में आपके जो सूत्र है वो भूपेश बघेल तक अब तक नहीं जुड़े। हो सकता है कि आने वाले समय में उनकी भी आप गिरफ्तारी कर लें, और ये कोई आश्चर्य की बात भी नहीं होगी। बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को भाजपा के शासनकाल में गिरफ्तार किया गया है। कहने का तात्पर्य कि देश और राज्य में लोकतंत्र है, और जिस तरह सत्ता और शासन का उपयोग पार्टी उठा रही है वह बहुत चौंकाने वाला है। कभी कोयले का घोटाला, कभी शराब घोटाला, कभी शिक्षा का घोटाला, काफ़ी विरोध देखा गया, काफ़ी प्रदर्शन हुए, पुतला जलाया गया, लेकिन आम जनमानस के बीच में इसकी प्रतिक्रिया बहुत नगण्य देखने को आई है। सभी राजनीतिक पार्टी भी इस प्रकार के घोटालों में नैतिकताओं की दुहाई दे रहे हैं, और बताया ये भी जा रहा है कि भविष्य में भूपेश बघेल के साथ और भी कई सारे चेहरों की गिरफ्तारी संभव हो सके। इस ईडी के कार्रवाई के बाद कांग्रेस के जितने भी करीबी हैं, गाहे बगाहे जिस भी रूप से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, सबके लिए यह चिंता का समय है। और जो व्यक्ति उनके साथ इस पूरे भ्रष्टाचार में और भी अन्य भ्रष्टाचारों में शामिल हैं या रहे होंगे, शायद यह सरकार सबके खिलाफ में कार्रवाई करेगी। राहुल गांधी ने असम में वहां के मुख्यमंत्री को बहुत जल्द उनके सरकार आने पर गिरफ्तारी की धमकी दे चुके हैं। बहरहाल बहुत ज़्यादा मैं इस पर विवेचना नहीं करना चाहता, और ना ही इस पर अपनी टीका टिप्पणी। बस इतना ही कि एक खबर है शराब घोटाले को लेकर। अगर ईडी की माने तो एक सिंडिकेट पूरे छत्तीसगढ़ में अधिकारियों का, मंत्रियों का और ओएसडी जैसे लेवल के लोगों का, उसके साथ साथ कई सारे आईएएस आईपीएस अधिकारी की संलिप्तता और एक सिंडिकेट की बात वो लगातार कर रहे हैं। अगर इस लोकतंत्र को चलाने के लिए इस प्रकार से सिंडिकेट का उपयोग करके हम असीमित धन को इकट्ठा कर लेंगे तो इससे प्रदेश की हालत में कोई खास सुधार नहीं आएगी और ना ही इसकी तस्वीर बदलेगी। शराब के साथ ये तो जाहिर है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और भी जो बुनियादी सुविधा, रोटी कपड़ा मकान की समस्या जस का तस बना हुआ है। बस यही है कि ये घोटाला उजागर हो और जितने बड़ी संख्या में घोटाला है 3200 करोड़ का, उन रकम को एक किनारे रख के यहाँ के
सबसे पीड़ित मजदूर और किसान के हालातों का, उनके आर्थिक हालातों का विवेचना करना जरूरी है। आप उनको मिलने वाले जो बुनियादी सुविधाएं और राशि है उसे तो नहीं देते हैं, लेकिन इस प्रकार के बड़े घोटाला करके आप व्यापक लोगों के अधिकारों के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। और शायद आने वाले समय पे और भी बहुत सारे घोटालों का फहरिस्त ईडी और जांच एजेंसियां उजागर करेंगे। शुक्रिया। आप इसी तरह दक्षिण कौशल के साथ बने रहिए। हम लगातार राजनीतिक हलकों में और तमाम घटनाओं की चर्चा आपके बीच यूं ही करते रहेंगे। हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, दक्षिण कौशल YouTube चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए, ताकि हम निरंतर अपने वीडियो आप तक पहुंचाने में सक्षम हो सके। शुक्रिया। और इसके साथ साथ आप हमें, अगर हमारी खबर आपको अच्छा लगता हो, हम जो कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं वर्तमान समय को, तो हमें आप आर्थिक सहयोग भी करेंगे, क्योंकि ये आपके आर्थिक सहयोग से ही संचालित है।